हर्षद मेहता स्कैम 1992। आज तक मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई वेब सीरीज़ पूरा देखा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लाइफ लेसन्स है जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने में आपकी मदद करेगी। और वही लाइफ लेसन्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको स्कैम 1992 के 9 ऐसे लाइफ लेसन्स दूंगा जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और अगर आपने स्कैम 1992 के वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, स्कैम 1992 की सबसे मोस्ट पॉपुलर डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। आज आप इतिहास चेक कर लो, जितने भी आज सक्सेसफुल इंसान हैं वह सभी रिस्क लेकर ही आज इतने बड़े बने हैं। एलोन मस्क, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इनकी ऐसी नौबत आ गई थी कि किराए के घर पर रहना पड़ रहा था। इन्होंने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वह लॉन्च करते ही ब्लास्ट हो गया। फिर दूसरी बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वह आधे रास्ते में ही गायब हो गया। इन 2 रॉकेट में एलोन मस्क की 99% संपत्ति बर्बाद हो गई थी। 2 रॉकेट के फेल हो जाने के बाद अगर कोई और बंदा होता तो क्विट कर दिया होता, लेकिन इस बंदे ने रिस्क लिया और बची कुची जो भी संपत्ति थी उसे लगाकर फिर से अपना एक रॉकेट तैयार किया। इस बार रॉकेट सक्सेसफुल रहा। जो लोग अपनी लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेते, अपनी कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वह कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्क लेने के चक्कर में आप बिना कुछ सोचे समझे 5 लाख रुपए किसी कंपनी में लगा दिए और आपको उस कंपनी का सी तक भी नहीं पता, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। आपको रिस्क लेना है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और इस बात को स्कैम 1992 वेब सीरीज में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इससे यह सीख मिलती है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 2, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। आज के डेट में शेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है, मगर लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बजाय एफडी और आरडी में पैसे वेस्ट करते हैं, जहां पर सिर्फ 4% का रिटर्न मिलता है। आप जितने भी पैसे डालो उसका 4% आपको मिलता है साल भर में। आप बोल रहे होगे यह तो ठीक है ना कि साल में 4% तो मिल रहा है ना बिना कोई रिस्क के, लेकिन आपको नहीं पता कि महंगाई के मार से आपका 4% -4% में बदल जाएगा। आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई की वजह से उस वक्त आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट में आपको 3 गुना 4 गुना पैसे भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपाउंडिंग अपना अलग ही जादू दिखाने लगता है। अगर आप शेयर मार्केट को समझ गए और कंपाउंडिंग के पावर को समझ गए तो आप लॉन्ग टर्म में इतने पैसे छाप दोगे तो आपके पैसे की प्यास बुझ जाएगी। और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे देश की पैसे की प्यास बुझ जाएगी। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते तो आज से इसे समझो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। नंबर 3, यह मेरा फेवरेट है, सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। और यह बात दुनिया के रिचेस्ट पर्सन मार्क जकरबर्ग भी बोलते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इज द नॉट टेकिंग द रिस्क। ऐसा होता है ना कि जब समय निकल जाता है तब आप सोचकर पछताते हो कि काश मैंने उस दिन यह कर लिया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। यह सोचकर लोग पछताते हैं, लेकिन समय निकल जाने के बाद पछतावा करके भी क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद अमृत पिलाने से भी क्या फ़ायदा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है जिसमें रिस्क है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। फेलियर ही इंसान को सिखाता है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है। इसलिए फेलियर से मत डरो। अगर आप आज रिस्क ले लोगे तो भविष्य में आप यह बात कभी नहीं बोलोगे कि काश मैंने उस दिन रिस्क ले लिया होता। यह एक कॉमन सी बात है जिसे आपको समझना चाहिए। नंबर 4, पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसा ही पैसे को खींचता है। गजब। मान लो आप महीने के 20,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, और आप हर महीने 20,000 में से 18,000 घर के खर्चे में खर्च कर देते हो और बाकी के 2,000 रुपये को आप फिक्स डिपॉजिट में बैंक में डाल देते हो। ऐसे ही आप हर महीने पैसे सेव करते हो, तो क्या होगा? क्या पैसे सेव करने से आप अमीर बन जाओगे? क्या सेव करने से आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? और भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन बाई चांस आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है और 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तब आप क्या करोगे? आपने जो पैसे सेव किए थे उसे आप दोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? पैसे तो खत्म हो गए ना। फिर उसके बाद अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी
तब आप क्या करोगे? देखो, पैसे सेव करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालने के बजाय पैसे को इन्वेस्ट करो। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे तभी तो आप पैसे से पैसे कमा पाओगे। जिससे आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसने इतने पैसे कमाने से पहले क्या किया? पैसे को बिजनेस में लगाया। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सभी को पैसे से पैसे कमाना आता है। वह जानते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है, पैसे ही पैसे को खींचता है। स्कीम 1992 की यह बात 100% सही है। नंबर 5, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है भरोसा। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। भरोसा दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अगर आपने लोगों का भरोसा जीत लिया तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हो और आपने अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, आप हमेशा यही करते हो, अपने कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके सारे कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करेंगे, कहेंगे राजू का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, मैं तो उसी के पास से लूँगा। लोग हमेशा आपके ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि भरोसा कितनी महंगी चीज़ है। लेकिन यह भरोसा कुछ दिनों या कुछ सालों में नहीं बनती। इस भरोसे को बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। आज आप किन कंपनियों पर ट्रस्ट करते हो? आपको गाड़ी खरीदना है तो आप हीरो कंपनी का गाड़ी खरीदोगे। कोई बिस्किट खाना है तो ब्रिटानिया का बिस्कुट चाहिए। आपको इन कंपनियों पर ट्रस्ट है कि यह कंपनियां आपको अच्छी प्रोडक्ट देगी और यह कंपनी बहुत पुरानी है, तब जाकर आज आप इस पर ट्रस्ट करते हो। इसलिए लोगों का सबसे पहले भरोसा जीतो। नंबर 6, लोग शेयर मार्केट में किस्मत पर विश्वास रखते हैं, मगर मैं कीमत पर विश्वास रखता हूँ। कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूँ। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग पैसे लगा देते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, मेरा पैसे 25 दिन में डबल हो जाए, और बोलते हैं कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। किस्मत के भरोसे वह किस्मत के भरोसे पैसे लगाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किस्मत के भरोसे पैसे कतई नहीं लगाना चाहिए। यह एक तरह से सट्टा होगा कि पैसे लगा दिए और राम भरोसे। ऐसा नहीं करना है। आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले शेयर के प्राइस को देखना है, उसके फंडामेंटल को एनालाइज करना है, तब जाकर पैसे लगाना है। अगर आप किस्मत के भरोसे पैसे लगाओगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। इसलिए हर्षद मेहता बोलते हैं कि मैं किस्मत पर नहीं, कीमत पर विश्वास रखता हूँ। नंबर 7, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू होती है। डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू है, समझा? सही बात है भाई, टाइम कभी जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं ना कि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, मेरा 3 साल बर्बाद हो गया। आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ है। उस 3 सालों में आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो लिया ही होगा। आप यह मत सोचना कि आपने कहीं टाइम बर्बाद किया तो आपको कुछ नहीं मिला। आपको मिला एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है। आपको आपके दोस्त ने बताया कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, फिर आपका कोई दूसरा दोस्त आपको आगे बोलता है ताजमहल बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको सही से पता कब चलेगा कि ताजमहल खराब है या अच्छा? आपको पता चलेगा खुद वहाँ जाके देखकर, खुद से एक्सपीरियंस लेकर, और खुद के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको दूसरों के भी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, दूसरों के फेलियर से भी सीखना चाहिए। नंबर 8, लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपसे किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपके प्रोडक्ट से लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। इससे यह सीख मिलता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा काम करो जिससे दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचे। जब दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा तो आपको भी फ़ायदा जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखना। नंबर 9, इतिहास गवाह है, चीता हमेशा जीतता है। और यहाँ पर सब लोग घोड़े पर पैसा लगाते हैं। घोड़ा सिर्फ भागता है, चीता इज़ द फास्टेस्ट। इतिहास गवाह है, चीता हमेशा जीतता है। हाँ, और यहाँ पे सब लोग घोड़े पे पैसा लगाते हैं। घोड़ा सिर्फ भागता है, चीता इज द फास्टेस्ट। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको चीता बनना होगा, यानी सबसे तेज बनना होगा। आज आप देख रहे होगे कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। इस कंपटीशन में अगर आप घोड़ा बनोगे तो सिर्फ आप भागते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज दुनिया के जो बिलियनियर हैं, उनका जो माइंडसेट है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
हम लोग जैसे इंसान का सोचना जहाँ बंद होता है, उन लोगों का वहाँ से शुरू होता है। मतलब गजब का माइंडसेट होता है। वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो और कोई नहीं कर पाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हो। मोस्ट पॉपुलर बात, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ तो वह है जो सीखना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा जिंदगी में सीखते रहो। लर्निंग होगा तभी तो अर्निंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।